प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम की स्तुति हो। एक नई प्रभात, नई सप्ताह के शुरुआत, एक नए विषय के साथ हमारे पवित्र शास्त्र की डिवोशन में हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पास आए हुए लोग, पीपल हु केम टू जीसस, इस विषय इन दिनों में हम चर्चा करेंगे। परमेश्वर के संतान प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के संतान बनकर इस संसार में आया। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह he came as a complete man, एक पूर्ण मनुष्य होकर पाप बिना इस संसार में यदि कोई जिया हो वो प्रभु यीशु मसीह है। उनकी इस संसार की सेवकाई तकरीबन 3.5 साल के थे, क्योंकि लगभग 30 साल में प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकाई शुरू की और 33.5 साल तक उनकी सेवकाई इस संसार में रहा। उनकी सेवकाई में मुख्य तौर पर मानव जाति का उद्धार, परमेश्वर के राज्य के विषय में उन्होंने प्रचार किया, कई बीमार लोगों को चंगा किया, शैतान के बंधनों में से कई लोगों को छुड़ाया, गरीबों को खिलाया। इस तरह प्रभु यीशु मसीह के जो सेवकाई है वो हम वर्णन नहीं कर पाते हैं प्यारो। इस्राएल में गलील के प्रांत में 2000 साल पहले शुरुआत किया हुआ उस सेवकाई आज विश्व के लगभग सब राज्यों में पहुंच गया है। प्रभु यीशु मसीह ने आप ही इस सेवकाई को शुरुआत किया। उन्होंने चुना हुआ अपोस्टल्स, प्रेरितों के द्वारा उस सेवकाई चलते रहा। उनके बाद बीते हुए कई सेंचुरीज में यीशु मसीह के विश्वास करने वालों के द्वारा इस सेवकाई पूरे संसार में होते रहा। आज हम नए करार में मार्क रचित सुसमाचार पहले अध्याय से कुछ बातें हम देखेंगे, क्योंकि मार्क के जो सुसमाचार है वो यीशु मसीह की सेवकाई के विषय पर ज्यादातर ध्यान दिया हुआ है। द बिगिनिंग ऑफ द गॉस्पेल अबाउट जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ गॉड, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार के सेवकाई के शुरुआत इस प्रकार मार्कस इस सुसमाचार को शुरुआत करते हैं। उस अध्याय हम आगे पढ़ते समय 21 to 28 वर्सेस में प्रभु यीशु मसीह एक बुद्धग्रस्त व्यक्ति को, एक दुष्टात्मा पकड़ा हुआ व्यक्ति को चंगा करते हुए हम देखते हैं। यह कार्य कफरनहूम जो नगर था वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने किया। वर्सेस 29 to 34 प्रभु यीशु पतरस की सास को चंगा करते हुए हम देखते हैं, और उसी दिन शाम को उस नगर के लोगों ने जितने बीमार लोग वहां थे उन्हें, और जितने लोगों को दुष्टात्माएं पकड़े थे उन सबों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रभु यीशु उन सबों को चंगा किया। वर्स 35 कलम, प्रभु यीशु मसीह एकांत में फटते ही वो पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए हम देखते हैं। आज जो विषय हम चर्चा करते हैं 40 से लेकर 45 तक के कलमों से है। एक खास बात वहां हम देखते हैं।
प्रभु यीशु मसीह के पास एक कोढ़ी व्यक्ति आया। पहले अध्याय के 40 क्रम मरकस इस प्रकार लिखता है, एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेककर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मुझे सुनने वाले प्यारों, प्रभु यीशु मसीह के पास आता है एक कोढ़ी व्यक्ति जो गांव के बाहर से रहना है, वो अपवित्र माना जाता है, लोगों के साथ उनका कोई संपर्क नहीं होना चाहिए और हमेशा अपने आप को मैं अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं, इस प्रकार बोलते रहना चाहिए। जो कोई उसके पास जाता है, उसे छूता है, वो अशुद्ध माना जाता है और इसलिए उसे किसी को भी करीब आने की अनुमति नहीं था। अगर यहूदियों का और कोई गुरु के पास इस प्रकार के कोढ़ी व्यक्ति आने की कोशिश किया हो तो उसे धक्का मारकर वहां से दूर कर देता। लेकिन आज हमने पढ़ा एक कोढ़ी उसके पास आया और प्रभु यीशु मसीह के सामने वो घुटने टेका और उन्होंने उससे विनती करते हैं, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। इस वचनों को जब हम ध्यान से देखते समय उनके जो बातें यीशु से कहा, एक बड़े विश्वास उसके हृदय में है, क्योंकि हमने आगे देखा प्रभु यीशु मसीह कई बीमार लोगों को चंगा किया, कई भूतग्रस्त लोगों को उन्होंने बिल्कुल चंगा किया और ये सारे बातें ये कोढ़ी जरूर सुना होगा। इसलिए वो आकर यीशु के सामने घुटने टेककर कहता है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। बड़े विश्वास की एक बात ये कोढ़ी व्यक्ति यीशु मसीह के सामने कहता है। 41 कलम, उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। परमेश्वर ने क्या किया? He was filled with compassion, उस पर तरस खाया and he reached out his hand and touched the man. उसने अपने हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, I am willing, he said, be clean. मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। Verse 42 says, और तुरंत उनके कोट जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। क्या अद्भुत कार्य प्रभु यीशु मसीह ने किया। प्रभु यीशु मसीह के पास जो कोई आया है, जो कोई आता है, वो जरूर का समस्या का निदान पाते हैं। ये कोढ़ी व्यक्ति का सबसे बड़ा समस्या वो अशुद्ध था, अपवित्र माना जाता था, उसे नगर में प्रवेश नहीं कर पाते थे, लेकिन वो चंगाई चाहता था। यीशु ने तरस खाया, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसको छूकर उसे चंगा किया। यीशु इस संसार में अपने सेवकाई करते रहा। वे हमारे पापों की खातिर और हमारे बीमारियों को लेकर वो क्रूस पर मरा, तीसरे दिन फिर से जी उठा। आज स्वर्ग में पिता के दाहिने बाजू यीशु मसीह विराजमान है।
यीशु आज भी जिंदा है, जीवित है। प्रभु यीशु मसीह के पास हमें आने से क्या रोकते हैं और कौन रोकते हैं? हमें भी कई तरह की समस्या है प्यारो, कई तरह की समस्या से हम पीड़ित हैं, उनके लिए हमें अभी तक कोई निदान नहीं हुआ है। फिर भी हम क्यों यीशु के पास नहीं जाते हैं? कौन हमें रोकते हैं? क्या रोकते हैं? क्या हमारे मित्रों रोकते हैं? हमारा परिवार रोकते हैं? हमारे समाज के सोशल स्टेटस रोकते हैं? क्या हमारे अहंकार समस्या है? फिर भी हम प्रभु यीशु के पास नहीं जाते हैं। प्रभु यीशु अपने सेवकाई जो शुरुआत किया, आज भी सारे विश्व में उस पर विश्वास करने वाले लोगों के द्वारा करते रहता है। हम यीशु के पास जाएंगे, हमारे समस्या को हम बताएंगे। हमारे प्रार्थना सुनने वाला, हमारे बिनती सुनने वाला एक प्रभु हमारे लिए स्वर्ग में विराजमान है। वो जीवित है, वो हमें प्रेम करता है। ही इज विथ फुल ऑफ कंपैशन एंड लव। प्रभु पूरे पूरे वो प्रेम और तरस खाने वाला है। हम यीशु के पास आएंगे। आइए कल हम दूसरे एक व्यक्ति से बारे में परमेश्वर के वचन से हम सुनेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे अद्भुत वचनों पवित्र शास्त्र से सुनने के लिए तूने हमें सहायता किया। हमारे सारे समस्याएं, सारे क्लेश, सारे बीमारियां, महामारियां हम लेकर तेरे पास आ सकते हैं, क्योंकि तू हमें चंगा कर सकता है, हमें छुड़ा सकता है, क्योंकि तू परमेश्वर है। हमारे जीवनों को नम्र करते तेरे हाथ में सौंप देते हैं। वचन सुना हुआ प्रत्येक भाई बहनों के हृदय में ये वचन कार्य करे। हम यीशु के पास जाएंगे। तूने हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह का नाम है, आमेन। परमेश्वर के लोग कहे आमेन। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।